गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द शो ऑफ द सैलून बेस्ड एक्सपर्ट्स। आज का हमारा टॉपिक है हाइलुरोनिक एसिड सीरम। आज हमारे पास फिर शाहीन मैडम आई हैं, जो एक टॉप नॉच एस्थेटिशियन है। मुझे तो बोलना ही नहीं आता है, मुझे एस्थेटिशियन है, स्किन एक्सपर्ट है। तो आज हम बात करेंगे हाइलुरोनिक सीरम एसिड के ऊपर। सो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मैं लिख कर लाया हूँ मैडम के लिए, और लेट मी सी हाउ आज हम मैडम से बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। सो मैडम, आप रेडी हो? Yes. Hello सो everyone. कैसा था आज का दिन? आपकी मॉर्निंग कैसी है? Yeah, it's good. It's always good. ओके, तो मेरा पहला सवाल है ये, हाइलुरोनिक सीरम एसिड क्या है और वो स्किन को क्या बेनिफिट देता है? हाइलुरोनिक एसिड जो है उसको एक ह्यूमेक्टेंट कहा जाता है। ह्यूमेक्टेंट का मतलब है वो आपके बॉडी का वाटर अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा प्लम्प नज़र आएगी, हाइड्रेटिंग नज़र आएगी और उसमें शाइन और ब्राइटनेस आएगा। हाइलुरोनिक जो है ये बॉडी का ही पार्ट है, हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है नेचुरली, बट जैसे हमारा एज होने लगता है, इसकी जो क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो कम होने लगती है और इसलिए हमारी स्किन डल, ड्राई या फिर टायर्डनेस जैसे लगता है स्किन में, वो आने लगता है, लाइन्स एंड व्रिंकल्स फॉर्म्स होने लगते हुँ, हैं। ओके, सो ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो कुदरती अंदर से बनता रहता है। हाँ, हमारे हर एक हाँ, कनेक्टिव टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ग्रेट। सो मेरा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि अ, हू शुड यूज़ हाइलुरोनिक सीरम? कौन यूज़ करे? हू शुड यूज़ दिस? या आप देखोगे तो हर कोई इसको रूटीन में यूज़ कर सकता है, बट बेसिकली ये ज़्यादा जो फ़ायदा आपको दिखाएगा वो रहेगी डल स्किन। जैसे एक टायर्ड स्किन रहती है, डल स्किन रहती है, लोगों को जिनको डार्क सर्कल्स है, जिनके लाइन्स एंड रिंकल्स जो विज़िबल है, फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स विज़िबल है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब एजिंग स्किन के लिए, एजिंग मेनली स्किन एजिंग के स्किन लिए के लिए। बट आपको वापस ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्यों तो ये हम लोकल एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो इसके जो भी रिजल्ट्स दिखते हैं वो टेम्परेरी है। मैं जा रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। अ, उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन में, और आपके जो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स जो आपके माइंड में चल रहे हो, मैं वो आपके तरफ से उनको पूछ रहा हूँ। सो थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कौन से एज ग्रुप को सजेस्ट करती हो कि कौन से एज ग्रुप में ये यूज़ करना चाहिए? कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक चलना चाहिए? आप जैसे देखोगे कि यंग लोग हैं, टीनेजर्स हैं या अर्ली 20s में जो है, उनके लिए ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की अनलेस एंड अंटिल वो किसी और फैक्टर से ड्राई स्किन अगर फेस कर रहे हैं तो। बिकॉज़ नेचुरली उनका हाइलुरोनिक एसिड का जो कंटेंट रहता है बॉडी के अंदर, वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए वो 25 एकदम के फ्रेश लगते हैं, हाँ, यंग वो दिखाई देते फ्रेश हैं। लगते हैं और आप देखोगे एक ब्राइटनेस रहता है या फ्रेशनेस रहता है ओके। उनमें। तो सो 25 के आगे हर कोई इंक्लूड कर सकता है अपने रूटीन में स्किन को हाइड्रेटिंग रखने के लिए। एंडिंग में कुछ नहीं, 70, 80, 90 तक भी आप चलेगा? कब तक भी करो हाँ, कब तक भी करो आप उसका वो गुड। नहीं है फिर। ओके, सो 3 क्वेश्चंस हो चुके, जा रहे हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। हाउ इज़ हाइलुरोनिक सीरम डिफरेंट फ्रॉम अ मॉइस्चराइज़र? या जैसे हमने मॉइस्चराइज़र अलग है और ये अलग है, दोनों या दोनों सेम है? या मॉइस्चराइज़र की जगह पे हम एचए यूज़ कर सकते हैं, या एचए की जगह पे हम मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं? मतलब कौन से कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं? क्या है क्या ये? हाँ, मैंने पहले डेफिनेशन में कहा कि हाइलुरोनिक एसिड ह्यूमेक्टेंट है। ये टाइप ऑफ शुगर है जो आपका ऑलरेडी एक्जिस्टिंग वाटर जो है वो अट्रैक्ट करता है। और आप अगर मॉइस्चराइज़र देखोगे तो मॉइस्चराइज़र आपको ग्रीज़ीनेस देगा स्किन के अंदर। ये हाइड्रेटिंग, जैसे आप एक फ्रूट ले लो, उस पे अगर आप पानी मारोगे तो वो कितना फ्रेश दिखता है। उस तरीके का आप इसको ओह! डिफाइन कर सकते हो। तो इसको एक्चुअली हाइलोरेनिक एसिड दोनों तरीके से हम जैसे बोल रहे हैं कि ड्राई स्किन को ये करेगा, हेल्पफुल रहेगा या किसी भी स्किन टाइप को हेल्पफुल रहेगा हाइड्रेटिंग के लिए। बट बहुत सी बार बिकॉज़ ये आपका वाटर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये स्किन को ड्राई भी कर सकता है। इसके लिए हाँ, हाइलोरेनिक के एप्लीकेशन के साथ मॉइस्चराइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मतलब एक कॉम्बो में यूज़ करना चाहिए, आप बोलते हो? हाँ, इसके कॉम्बिनेशन इसके कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी सारे एसिड्स इंक्लूड कर सकते हैं, बट मॉइस्चराइज़र तो करना ही करना है, ये तो इसका एक तरीका है एप्लीकेशन का। तो 5वाँ क्वेश्चन ये है कि इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है? 5वाँ क्वेश्चन ये है। हाँ। जनरली ये सबको पता है कि hyaluronic एसिड अप्लाई करने के पहले आपका स्किन हल्का-सा डैम्प होना चाहिए, मतलब वो हल्का-सा गीला होना चाहिए। जैसे आपने वॉश कर लिया फेस आपका, ओके। हल्का-सा गीला स्किन के अंदर आपको hyaluronic एसिड अप्लाई करना है। कुछ टाइम रुक कर 1 मिनट रुक जाओ और उसके बाद आप उसको मॉइस्चर करके उस हाइड्रेटिंग एजेंट को वहाँ पर लॉक कर दो, तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा रहेंगे। ओह ग्रेट! सो अगर वो मॉइस्चराइज़र से हम उसको लॉक कर देंगे तो वो सीरम अंदर काम करता रहेगा और हमारे स्किन को ग्लो देगा। हाँ, वो जितना भी उसने हाइड्रेशन अट्रैक्ट किया है खुद की तरफ, बिकॉज़ ये जो मॉलिक्यूल है ये 1000 टाइम उसके बराबर
हाइड्रेशन अट्रैक्ट करता है। अगर उसको लॉक करके रखना है तो आपको मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है। नाइस। सो मॉइस्चराइज़र कोई भी हो सकता है, एनी ब्रांड, कोई भी ब्रांड हो सकता है। मॉइस्चराइज़र अगेन यही है कि आपकी स्किन टाइप के हिसाब से मॉइस्चराइज़र चाहिए। जैसे आपकी ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र में सिरेमिक्स, पेप्टाइड्स इंक्लूड होने चाहिए। हुँ। वो ज़्यादा बेनिफिट देंगे। पर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन से रिलेटेड जो मॉइस्चराइज़र रहते हैं वो यूज़ करो बिक अब मेरा अगला सवाल ये है कि क्या एचए, थोड़ा मुझे ये हाइल्यूरोनिक बोलने में तकलीफ आती है, सीरम हाइड्रोलुरिक सीरम अ, अपने रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है? हाँ, वो इंस्टेंटली टेम्परेरीली आप देखोगे कि इमीडिएटली आपके रिंकल्स और फाइन लाइन्स है, हुँ। वो जैसे गायब हो गए हैं। बट बिकॉज़ ये लोकल एप्लीकेशन है, तो आपको ये रूटीन में रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए इट विल सी एजिंग को हम स्टॉप नहीं कर सकते, कहा तो डिले कर सकते हैं। तो इट विल बी हेल्पफुल इफ यू आर अप्लाइंग इट। हाँ, सही है। ओके, सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि रिंकल्स आने का कारण क्या है और कौन से समय में रिंकल्स आते हैं जो हमको एचए स्टार्ट करना पड़ता है? 25 के बाद मैंने जैसे कहा आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो इन अर्ली एज में आप फाइन लाइन्स देख सकते हैं लोगों को। हुँ। मोस्टली अराउंड द आईज़ आप देख सकते हो। हाँ, यू मीन टू से क्रो फीट? या क्रोफिट्स आ जाते हैं या आप अंडर आइज़ में भी देखोगे तो फाइन लाइन्स दिखने लगते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए आप ये यू कैन यूज़ इट आफ्टर 25 इंक्लूड कर दो, है नहीं है, हुँ। बिकॉज़ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अ लॉन्गर जो अप्रोच रहता है हमारा स्किन को मेंटेन करने का या एंटी एजिंग इफेक्ट देखने का, तो इट्स बेटर यू स्टार्ट इट अर्ली एज़ पॉसिबल। ओके, मेरा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बहुत सारे लिख के लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा ये है कि कैन पीपल विद एक्ने और ऑयली स्किन यूज एचए सीरम? यस, दे एक्ने बहुत से लेडीज को, बहुत सारे एकदम एक्ने मतलब एकदम ब्लास्ट भी हुआ होता है उनको, रेड हो गए होते पूरे। हाँ। ये हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बताती हूँ। जो ऑयली स्किन है, उसका ऑलरेडी जो मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो ज़्यादा है, सेबाशियस ग्लैंड का सिक्रीशन ज़्यादा है, ऑयलीनेस ज़्यादा है। अभी हम जब बोल रहे हैं कि एचए अप्लाई कर रहे हैं, तो एप्लाई जो है वो मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक्चुअली वो स्किन को उसका पीएच या उसका ड्राइनेस क्रिएट करेगा, जो हमको रिक्वायर्ड रहता है ऑयली स्किन में। बट यहाँ पर और एक पॉइंट है कि आप इसके साथ जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रहे हो, वो ऑयली स्किन रिलेटेड ही होना चाहिए, अदरवाइज़ ये वर्स्ट करेगा आपके एक्ने। अगर आप मॉइस्चराइज़र जिसमें पेप्टाइड्स और बहुत सारा कोलाजन इंक्लूडेड है, इस तरीके का कुछ लगा रहे हो तो वो कंडीशन वर्स कर सकता है। तो शॉर्टकट में अगर मैं ये बोलूं, समरी में शॉर्टकट में ये बोलूं कि एचए जो है वो ऑयल फ्री है और वो ऑयल को अट्रैक्ट करता है, खींचता है और ऑयल को सुखा देता है, तो इस वजह से एक्ने ड्राई होने के चांसेस है इससे। वो सुखा नहीं रहा है, वो फिर जो मॉइस्चर है वो अट्रैक्ट कर रहा अच्छा, है। मतलब क्लॉग नहीं करेगा उसको, हाँ, ब्लॉक नहीं करेगा। ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा। और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, मतलब वही है कि आपके जो ब्लैक हेड्स और ये फॉर्म होते हैं बिकॉज़ मॉइस्चर ज़्यादा होता है नेचुरल ऑयली स्किन हम्म। के अंदर। तो ये नॉन कॉमेडोजेनिक है, ये वो उसमें इंक्लूड नहीं करेगा उसका मॉइस्चर। ये तो हम्म। स्किन का ही मॉइस्चर अट्रैक्ट करके लॉक कर रहा है। जी। ओके, सो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8वां क्वेश्चन मेरा ये है, डज़ हाइअलुरोनिक सीरम ब्राइटन द स्किन? क्या अपने स्किन को ब्राइट करता है वो? हाँ, ब्राइट करेगा बिकॉज़ मॉइस्चर जब अट्रैक्ट होगा या स्किन का हाइड्रेशन लेवल बढ़ता है तो स्किन नेचुरली ब्राइट लगती है या इसकी ल्यूमिनिसिटी जो बोलते हैं, चमक बढ़ जाती है हुँ। स्किन की। तो जो लोग देख रहे हैं कि जिनकी डल स्किन है या टायर्ड स्किन है या डार्क सर्कल्स है, तो वो दूसरे एसिड्स के कॉम्बिनेशन में हियालुरोनिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ये एचए के साथ में और बहुत सारे कॉम्बोज़ आते हैं। हाँ, तो विटामिन सी या नियासिनामाइड इस तरह की चीज़ आती हैं, तो वो इज़ इट ओके टू यस। यूज़ के क्या? हाँ, इट इज़ वेरी मच ओके, ये तो कॉम्बिनेशंस में ही देखा जाता है मोस्टली। हुँ। लोगों को सिर्फ ड्राइनेस नहीं रहता है, दूसरे भी स्किन प्रॉब्लम्स रहते हैं। जैसे एजिंग ही बोल रहे हैं या फिर लाइन्स एंड रिंकल्स बोल रहे हैं या फिर ब्लेमिशेस रहते हैं स्किन के अंदर, अनइवन स्किन टोन रहता है, जहाँ पर हम विटामिन सी, नियासिनामाइड इस तरीके के एसिड्स यूज़ करते हैं। आप इसको सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हो या कॉम्बिनेशन में है तो इट इज़ बेस्ट बिकॉज़ वो उसका एब्सॉर्प्शन बढ़ाएगा। वो अच्छा, जो भी ग्लो करेगा। एसिड है, हाँ। हाँ, जो भी एसिड है उसका एब्सॉर्प्शन ये बढ़ाएगा स्किन के अंदर। हुँ। मतलब अगर एब्ज़ॉर्प्शन होगा स्किन में, तो एब्ज़ॉर्प्शन के बाद में स्किन ब्राइट हो जाएगी, ग्लो हो जाएगी। हाँ, जो भी कंटेंट आप डाल रहे हो स्किन रिकवरी के लिए, जैसे आपका टैन है स्किन के अंदर या ब्लेमिशेस है जिसके लिए आप विटामिन सी या नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हो, तो इसका एब्सॉर्प्शन रेट बढ़ने की वजह से इसके बेनिफिट्स ज़्यादा दिखाई देंगे। ओके, ग्रेट। सो मतलब एकदम ब्राइट एंड हेल्दी स्किन दिखाई देगी। हाँ, बहुत ही हेल्दी स्किन दिखाई देती है। ब्राइटनेस, ल्यूमिनिसिटी जैसा वर्ड मैं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ चमक जो बोलते हैं स्किन की, जो इवेंचुअली हमारी कम हो जाती है स्किन के अंदर, तो उसको आपको बेटर करने के लिए hyaluronic acid इज़ अ गुड दिस थिंग, अ गुड कंटेंट टू यूज़ एंड सेफ आल्सो। ओके, मेरा अगला सवाल 9th क्वेश्चन मेरा ये है,
क्या हाइड्रोलुरोनिक सीरम सेफ है सेंसिटिव स्किन के लिए? इज़ इट हाँ, सेफ फॉर सेंसिटिव यस, स्किन? हर एक स्किन के लिए सेफ है बिकॉज़ हम जैसे बोल रहे हैं कि हमारा ही बॉडी का कंटेंट है करके हुँ। ये। तो इसका मतलब हाइली मतलब आपको नहीं है कोई भी इसका हाँ, साइड नहीं मेरा इफेक्ट्स या ये ये सवाल पूछने नुकसान का देगा ये। कारण क्या है? मेरा हुँ, सवाल पूछने का कारण ये है कि बहुत सारे लेडीज़ बोलते हैं नहीं, नहीं मुझे सूट नहीं होता, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है सर, मैं ये नहीं लगा सकती, मैं वो नहीं लगा सकती। इस तरह के मुझे बहुत आंसर्स मिलते हैं। ये स्पेशली मैं उसलिए उन ब्यूटिशियंस के लिए, उन लेडीज़ के लिए सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, होता ये है कि इनको एप्लीकेशन का तरीका पता नहीं होता है, मेथड पता नहीं होता है, उस वजह से कुछ अलग चीज़ें अपीयर हो सकती है, बट ये बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है, ये टोटली सेफ प्रोडक्ट जैसे हमने ग्लूटाथियोन बताया था, आपके जी। बॉडी का कंटेंट है, वैसे ही एचए आपका बॉडी का कंटेंट है और बहुत सेफ है। ग्रेट। ओके सो मेरा इसी से कनेक्टेड 9th क्वेश्चन से कनेक्टेड ये है कि जैसे हम हेयर कलर करते हैं सैलून में हुँ, तो हेयर कलर करते हैं तो एक नॉर्मली एक प्रोसेस ये है कि हम एक पैच टेस्ट करते हैं एल्बो में अगर डिसकलरेशन होता है रेड हो जाता है तो फिर इट मींस दिस कलर इज नॉट सुटेबल तो यस, यस। उस तरह से एचए का भी एक पैच टेस्ट करना ठीक है जरूरी है नहीं किया तो भी चलेगा हाँ। व्हाट इट इज अगर कोई कह रहा है कि मुझे है सेंसिटिविटी या मैंने इस तरीके का कुछ प्रोडक्ट यूज़ किया था जिसमें एचए का कंटेंट था, तो इट्स बेटर कि आप टेस्ट कर लो, एक पैच टेस्ट करके देख लो, थोड़ा-सा लगा के देख लो। थोड़ा-सा लगा के एक 10-15 मिनट के लिए देख लो कि क्या इफ़ेक्ट दे रहा मतलब है। चेहरे पे रेडनेस लगाना है या एल्बो पे लगाना आप यूजुअली जब फेस के लिए हम कुछ भी यूज़ है करते हैं तो इट इज़ बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड यू द शुड इयर्स मेक अ टेस्टिंग बिहाइंड द ईयर। कुछ हो भी रहा है तो वो आपके कान के पीछे रहेगा। ग्रेट ओके सो अब अगला क्वेश्चन मेरा ये लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का हुँ, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सी रिजल्ट्स फ्रॉम हाइड्रोलिनिक सीरम या अ, कितना समय लगता है या अभी जैसे मेरा चेहरा है तो मेरा चेहरा जैसे जेंट्स का चेहरा बोलते हैं ना थिक स्किन होती है स्किन बर्न ज्यादा होता है टैनिंग ज्यादा होता है धूप में बाइक में घूमते रहते हैं तो मेरे जैसे स्किन के लिए कितना समय मुझे एचए सीरम यूज करना होगा कि मुझे रिजल्ट्स दिखाई दे आपकी स्किन की अगर हम बात करें, एजिंग स्किन की बात करें या कोई भी स्किन जो 30 के अबव है, उस स्किन में तो हम लोग कहते हैं कि आप ये आई इसका एम नॉट 30 आई एम 25 ओनली मैं बता रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करना है करके 25 के आगे 30 के आगे अगर आप लगा रहे हो, तो इसको स्किन रूटीन बना लो आप। इसका एक स्किन रूटीन बना लो जहाँ पर आपको डेली ट्वाइस यू हैव टू अप्लाई मिनिमम 2 बार आप लगाओ स्किन के अंदर। रिजल्ट्स दिखने के लिए डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन बिकॉज़ उसकी लाइफ़स्टाइल डिपेंड करती है। तो 2 से 3 वीक्स, 4 वीक्स आपको रिजल्ट दिखने के लिए मिनिमम 2 वीक्स मैक्सिमम हम्म इट कुड बी 4 वीक्स। बट इंस्टेंटली भी दिखता है। आप इंस्टेंट लगा के हाँ देखो, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे स्किन में क्या हो गया, मैजिक हो गया करके। So it plumps up and it looks very much hydrating. A beautiful skin then. ओके मेरे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमारा ये सेशन ऑलमोस्ट इज डन लेकिन एक लास्ट में थोड़ा सा एक समरी के लिए ये एच ए कौन सी कंपनी का यूज करना चाहिए कुछ ब्रांड है या एनी कंपनी विल डू कितना सस्ता है कितना महंगा है क्या कॉम्बिनेशंस में हम लोग उसको बाय कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं देन कौ दिस इज द एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा अब मैं तंग नहीं करूंगा मैडम आप नहीं, नहीं। ब्रांड्स तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आते हैं मोस्टली डर्मेटोलॉजिकल जो डर्मेट से रिलेटेड है, फार्मा के ब्रांड्स आते हैं। अभी इसमें 2 चीज़ें हैं, आपको हाई मॉलिक्यूलर वेट और लो मॉलिक्यूलर वेट टाइप ऑफ एचए आता है। हाई मॉलिक्यूलर इसका मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है, जो आपके अपर लेयर के ऊपर काम करेगा और जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट है, तो वो आपका थोड़ा-सा डर्मिस के अपर लेयर तक जाएगा, उसको करने के लिए। तो वो करे या ये करे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको जो कॉम्बिनेशन है वो लेना चाहिए, दोनों तरीके से उसमें काम करना चाहिए। और कॉम्बिनेशंस में भी मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें इट्स नॉट हार्मफुल और मोस्टली आप देखोगे तो हर एक अभी जब देखोगे तो इवन सनस्क्रीन में ऐड हुआ है। एचए आप देखोगे सनस्क्रीन में भी एडेड है, आपके क्लेंजर्स में एडेड है एचए बिकॉज़ वो हाइड्रेटिंग इफेक्ट दे रहा है और लोशंस और सीरम्स तो अवेलेबल ही है। कंपनीज़ तो काफ़ी सारी है बट आपको यही है कि आपको इंडिविजुअल यूज़ करना है या कॉम्बिनेशन वो आप डिसाइड करोगे। ओके ग्रेट सो आप सभी ने सुना कि एच ए हाइड्रोलिनिक सीरम एसिड नेचुरल प्रोडक्ट है जो हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है लेकिन जब वो प्रोडक्शन कम हो जाता है तो हमको उसको रिप्लेस करना पड़ता है बाहर से अप्लाई करने के लिए तो हम कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं कोई भी कॉम्बो में यूज कर सकते हैं जो आपको सूट होता है वो आप यूज कर सकते हैं अगर जो सूट नहीं होता तो आप छोड़ दीजिए एंड इट इज गुड और आप 2 to 4 वीक्स में इसका रिजल्ट पा सकते हो आप भी यूज कर सकते हो अपने क्लाइंट्स जो सलोन में आ रहे हैं क्लाइंट्स जो डल स्किन है एजिंग स्किन है उनके लिए भी आप रिकमेंड कर सकते हो ओवर द काउंटर उनको सेल कर सकते हो सो यू कैन अर्न सम एक्स्ट्रा मनी सो ये था हमारा सलोन बीज एक्सपर्ट्स का हमारा सेकेंड एपिसोड
हाइड्रोलिक सीरम एसिड के ऊपर हमने बात की और शाहीन मैडम एक स्किन एक्सपर्ट है और कई सालों से मोर देन 15 ईयर्स से स्किन पे प्रैक्टिस कर रही हैं। शी इज़ मेडिकली क्वालिफाइड एंड अगर आपको कोई ट्रेनिंग्स लेना है, कुछ सवाल है, कुछ है तो आप हमारे लिंक पे आप हमको संपर्क कर सकते हो, कमेंट्स में डाल सकते हो, ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी लेनी है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और जितने क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आप उन वहाँ पर क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। शाहीन मैडम विल आंसर देम डायरेक्टली। थैंक और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए या जिसका इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, अभी तो हमने 2 चीज़ ली है, ग्लूटाथोन ले लिया, हाइड्रोलिक सीरम ले लिया और आपको अगर कोई और भी चीज़ चाहिए होगी, तो आप हमको कमेंट्स में लिख सकते हो। वी विल ट्राई टू गेट यू दैट एपिसोड। थैंक यू।